लोक पुकार न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। 7 सितंबर 2023 को हमदर्द वुमेन्स को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी परभनी का उद्घाटन पेंशनर, प्रोफेसर व टीचर को आदर्श टीचर अवार्ड व मुस्लिम महिला मेड़ावा रखा गया था। दरगाह रोड शादा फंक्शन हॉल परभनी। यहाँ पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कांग्रेस के सीनियर महिला लीडर मलेका गफ्फार बाजी, मुख्य अतिथि डॉक्टर सालिया कौसर मैडम थे। परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये किसी कारण से इस कार्यक्रम में नहीं आ सके, इसलिए हमदर्द वुमेन्स को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी के कार्यालय पर आकर मुबारकबाद दी। शनिवार 9 सितंबर 2023 को इनकी मौजूदगी रही। इन्हीं के साथ उद्धव ठाकरे, शिवसेना अल्पसंख्याक जिला अध्यक्ष करामत खान, अरविंद काका देशमुख और टाकली के सरपंच प्रभु जायसवाल और इमरान खान, साहिल राहिल इनामदार, इन्हीं के साथ उद्धव ठाकरे, शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमदर्द वुमेन्स को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी परभनी इस वक्त वहां पर सभी इस्लाह माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी परभनी के जफर सर, रजाक सर, मुनीर सर, जैनुद्दीन सर, शिफा सर, साजिद सर, आमिर खान सर, शेख तहा, एडवोकेट नाहिद सैयद, शाहाना शेख, रेशमा, आमिना और नीलोफर बाजी, इन्हीं के साथ महिला और पुरुष भी मौजूद थे। इस वक्त वहां आमदार राहुल पाटिल ने एडवोकेट नाहिद मैडम के सामाजिक काम को देखकर उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। परसों का प्रोग्राम बहुत अच्छा था सर, और आपकी कमी इतनी महसूस हुई वहाँ पर, और मैं समझती हूँ कि अगर आपका कुछ मुश्किल थी वहाँ आने में, तो आप अगर हमारी बहन संक्रिया को अगर वहाँ भेजें तो और 4 वो प्रोग्राम में। राहुल पाटिल जी आप सबके लिए आमदार हैं, इसलिए आप लोग उनको पहचानते हैं। जब वो आमदार बनकर यहाँ आए तो आपको पता चला, लेकिन मैं राहुल जी को उस वक्त से पहचानती हूँ जब वो छोटे थे, स्कूल स्टूडेंट, और हम भी कैंपस में रहते थे, वो भी हमारे कैंपस में, और बहुत करीब होते थे। और दशहरे के टाइम पर अक्सर जो है वो सोना लेके आते, दरवाज़ा बन रहा है तो काकू दरवाज़ा खोलो, हम बाहर निकलते तो पैर छू के हमारा जो है सोना देते थे। वो चीज़ मुझे हमें हमेशा याद आती है। उसके बाद पूरे दिन गुजरे तो मालूम हो कि राहुल जी डॉक्टर बन गए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। फिर एक दौर ऐसा आया कि मालूम हुआ कि ये राहुल जी आमदार का टिकट मांग रहे हैं, और वो भी शिवसेना से। उस टाइम पर शिवसेना और कांग्रेस का बिल्कुल ऐसा है, और मैं थी कांग्रेस और ये थे शिवसेना। बड़ी मुश्किल में हम पड़ गए कि भाई हमारे इतने करीबी ताल्लुकात हैं, उसके बावजूद भी हम उनसे खुल के मिल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद उनकी मिसेज से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो मिसेज में मेरे साथ इतना घुल मिल गई कि राहुल पाटिल को हमको भूल जाना पड़ा उनकी मिसेज को। वो बहुत इज्जत करती हैं, राहुल जी तो करते ही हैं। और अभी भी मैं आपसे ऐसी गुजारिश करूंगी सर, अब सर भी बोलना पड़ रहा मुझे क्योंकि राहुल बोला नहीं इज्जत तो देना पड़ता सर, चाहे आप कितने भी छोटे रहें, कुछ भी रहे। हम आज आप एक ऐसी महान पोस्ट पर हैं कि उनको इज्जत देंगे। अभी जो हम लोग काम शुरू करे थे, मैं खुद भी इसके मेम्बर हूँ सर, दोनों भी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अंदर सोसाइटी के भी। तो जो काम शुरू करे हैं इसको आगे हमको बढ़ाना है, और आप जैसे लोगों की हमको बहुत ज़रूरत है सर, क्योंकि लोग आते हैं और मोहब्बत की बात करके वापस चले जाते हैं। लेकिन आपने एक ही मुलाकात में हमारे साथ जो भी मदद की है उसके लिए हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उसको यहाँ ख़त्म मत कीजिए, इसको जारी रखिए, और जहाँ हमारी अड़चनें आती हैं वहाँ पर आप एक मैं आंटी होने के नाते आपकी आंटी भी हूँ और मैं आपकी मेम्बर हूँ, तो आपको बेहद पुरजोर मैं आपसे अपील करती हूँ कि यहाँ आप जो है जितनी आपसे जो मदद हो सकती है वो मदद करिए, और हमेशा तैयार रहिए। और मैं सब ख़वातीन से भी ऐसी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो है मेम्बर बन के इस बैंक से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कई जो है बैंक ऐसे हैं जो सूद देते हैं। तो हमने एक नया तरीका यहाँ पर शुरू किया है कि सूद, क्योंकि राहुल जी आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इस्लाम में सूद देना और देना, इंटरेस्ट लेना और देना हराम करना, वो पैसा हम खा नहीं सकते और इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और हमारी ख़वातीन ऐसी हैं कि उनको कोई रास्ते मालूम नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो वो सीधा जो है फाइनेंस के पास चले जाते और उनसे सूद का पैसा देते, क्योंकि उनको अभी उतना इल्म नहीं है। इसलिए हम ये बैंक खोले हैं ताकि वो सूद का जो तरीक़ा है वो ख़त्म हो जाए हमारे पास से, और हमारी महिलाएँ बगैर सूद के जो है यहाँ पर आएँ और यहाँ से सीखें और अपना जो कारोबार है वो कारोबार करें। बस मैं आप सबसे इतनी इल्तिजा करूँगी और आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हुए मैं सबसे माफ़ी चाहते हुए इजाज़त चाहूँगी। आज हमदर्द वुमेन्स अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इस्लाम मशरा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस कार्यक्रम में मैं हाजिर नहीं रह सका क्योंकि मराठा समाज का उपोषण चालू है और गवर्नर साहब को मिलने के लिए मैं मुंबई गया। इस कार्यक्रम के सब कुछ बोले तो जफ़र सर, हमारे स्टेज पे उपस्थित हमारे आंटी मलिका गफार मैडम, सम्मानीय आंटी जिला प्रमुख नाहिद मैडम, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे शिवसेना अल्पसंख्यक जिला प्रमुख सम्मानित करामत भाई, उपस्थित सभी सीनियर सभी नॉलेजेबल यहाँ पे लोग हैं। जैसा अभी इन्होंने बोली मल्टी लैंग्वेज जिनको आती है, अभी उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना मार्गदर्शन यहाँ पे पेश किए। और उपस्थित सभी मेरी बहना यहाँ पे हैं। वैसा देखा जाए तो मुस्लिम अगर प्रोग्राम होता है तो लेडीज़ कम आती है, लेकिन यहाँ संख्या लेडीज़ की ज़्यादा दिखती है। तो डेमोक्रेसी में हर एक को समान अधिकार होना चाहिए, अपनी बात रखने के लिए स्टेज पे सब लोग होने चाहिए, फिर लेडीज़ हो या जेंट्स हो। और जिस तरह का काम हमदर्द वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी परभनी में कर रही है, जफ़र सर मेरे पास आए थे एक शाम और उस वक्त उन्होंने ये सब बातें बताई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो भी अच्छा मूवमेंट परभनी में हो रहा है। डेमोक्रेसी में हर एक का अधिकार है, हर आदमी की बात रखने की एक तरीका होना चाहिए, एक स्टेज होना चाहिए। और वो स्टेज उन्होंने आज परभनी की जो भी लेडीज़ हैं उनके लिए उन्होंने तैयार करके रखा है। और आज आपने जैसा बताया कि हमदर्द वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटी है, लेकिन कुछ दिनों में ये सोसाइटी बहुत बड़ी है, इसका नाम महाराष्ट्र में नहीं तो देश में चले। और उसके लिए जो भी मदद लगेगी वो मदद हम करेंगे। कंप्यूटर ये तो माध्यम है जुड़ने का, लेकिन आपकी जो भी अड़चन है, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे अपने यहाँ ऑफिस में कुछ हो रहा है या यहाँ ऑफिस में जाना है, जैसा अभी करामत खान साहब ने बोले कि संजय गांधी निराधार योजना की फाइल्स उस दिन जिस दिन हमने आपक का यहाँ पे मेड़ावा लिया, उस मेड़ावा में कम से कम 4,500 लोग हैं। और उसमें से ऐसे कुछ अपंग थे, दिव्यांग थे, जो 2-2 साल से घर के बाहर में निकले, और उनके लिए भी हमने ट्राईसाइकिल दिए। कुछ कान सुनने में कम आता है तो मशीन दिए, आँखों के ऑपरेशन हो रहे हैं उनके, आँखों के चश्मे दे रहे हैं। और उसमें हमने कम से कम 850 लोगों की ऐसी फाइल बनाई जो संजय गांधी निराधार योजना जो गवर्नमेंट की है उससे कोसों दूर थे। उनकी फाइल भी बन चुकी है, उनकी तहसीलदार का सिग्नेचर भी हुआ है। और इतना बड़ा काम हुआ कि आज 850 लोगों को हर महीने को 1500 रुपये उनके घर पे आमदनी। राजनीति में आने का कारण ये होना चाहिए कि समाज का विकास होना चाहिए, फिर वो कौन से जात का है, कौन से धर्म का है। मैं जैसा उस दिन जफ़र सर आया तो उनको मैंने एक बात सुना है कि पहले धर्म आया कि पहले इंसान आया। तो उन्होंने बोले पहले तो इंसान आया, तो मैं बोला हमारी जात इंसानियत, कौन से जात का ये देखते नहीं। अगर आदमी अच्छा काम कर रहा है, इंसान इसकी भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा 24 घंटे खुले। इसलिए आपने देखा होगा मैं शिवसेना पक्ष का होने के बावजूद भी मुझे हर समाज के लोग दिलाते हैं। वो तो कुछ ऐसा गलत फहमी कि शिवसेना का अंदर रहा तो एक पर्टिकुलर कास्ट का है, हर कराओ नहीं है, लेकिन हम हर कल घुस जाते किधर। और इसी कारण आज परभनी का विकास हो रहा है। जैसा जफ़र सर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज होगा, अभी हमें क्या वो मेडिकल कॉलेज एक में तो 2 मेडिकल कॉलेज आज परभनी में खुल चुके हैं। एक विकास की बड़ी रहा परभनी के लिए, आज ओपन हो चुकी है। अब आप अगर ग्रामीण भाग में जाओगे, रूरल एरिया में, देहातों में, तो कम से कम 57 जो बंदर है उसके काम चालू है। हर इंच ना इंच जमीन आज इरीगेशन के नीचे आ चुकी है। और जो बड़े पैमाने पे लोग मुंबई पुणे जाते थे रोजगार के लिए, अभी कोई जा रहा नहीं, तो यही रोजगार उपलब्ध हो रहा है।
तो आगे चल के परभणी एक बहुत अच्छी सिटी बनेगी, रोजगार युक्त जिसको शहर बोलते हैं। आज आपने देखा होगा कि आदमी की हालत खस्ता दो वजह से होती, एक तो एजुकेशन के ऊपर उसका खर्चा और दूसरा उसका हेल्थ के ऊपर खर्चा। हर घर में किसी ना किसी को पैदा होते बराबर जो टैबलेट पूरी हो रहे तो मरते दम तक उसी टैबलेट। तो ये हेल्थ के बारे में लोगों को ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, अच्छा हेल्थ होना चाहिए। इसी वजह से मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की हो चुकी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गए और हर बात वहाँ पे मुफ्त हम रहते हैं। और करावत खान साहब के हर रोज एक पेशेंट रहता है, 2-3 रहते। तो इस तरह का काम होना चाहिए कि लोगों की भलाई होनी चाहिए। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो वंचित है, दुर्लक्षित है, समाज के विकास से कोसों दूर है, उनको समाज में लाना। अभी हमारा ज्येष्ठ नागरिक योजना का भी बहुत अच्छी स्थापना हमने की है। उसमें कम से कम ग्रामीण भाग में और शहर में मिला के कम से कम 150 यूनिट अभी शुरू हुई। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनके आंखों का ऑपरेशन हम ओपन कर रहे हैं। उनको चश्मा हो, कान की मशीन हो, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है और मुझे थोड़ा सा बाहर सरका गया है। इस तरह की सोच उनके मन में नहीं आनी चाहिए। बुजुर्गों ये वो भी एक समाज का अंग है। तो लेडीज़ है जो बेवा है, जो कम एज में बेवा हो चुकी है, उनके लिए भी हमने सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दी। और सिलाई मशीन हम ट्रेनिंग में देते हैं तो ट्रेनिंग के बाद उन्हें मशीन भी देते हैं। कम से कम 5,500 मशीन हमने आज तक पाई। उसका कारण ये है कि अगर कम एज में बेवा हो जाती है तो घर की पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। तो ऐसे वक्त में स्वावलंबन होना चाहिए, खुद का खर्चा खुद निकालना चाहिए। उनमें होने की जो हुनर है टेलरिंग का, अब उसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने बांटने के बाद उसका सर्वे किया कि ये मशीन लेके औरत क्या कर रहे हो, तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि बहुत से ऐसे औरत है कि वो उनके कॉलेज में मशीन चला रहे हैं और मशीन के माध्यम से उनको अच्छी तरह की आमदनी होती है। छोटे बच्चों के ड्रेस सिला रहे हैं, ब्लाउज सिला रहे हैं। हमने बहुत ऐसे औरतें देखी कि जिनका महीने का आमदनी 5-5 हज़ार होती है। खुद के हाथों से खुद की जिंदगी, खुद का रोजगार निर्मित करने का ये काम बहुत ज़ोरों पे परभणी शहर में शुरू है। और इतने में हम रुके नहीं हैं, तो मशीन दिए, ट्रेनिंग दी और इसके बाद हम गृहमंत्री के साथ भी चर्चा कर रहे हैं कि उनके हाथ में काम मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के पास भी हम अप्रोच हो चुके हैं। जो बच्चों की यूनिफॉर्म होते हैं, ये यूनिफॉर्म सिलाने का काम हमारे परभणी विधानसभा के जो बेवा हमारे बहना है उनके लिए दिया जाए, तो उनके हाथ को भी रोजगार मिल जाए। ऐसे बहुत सारे योजना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं और आप सबको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई कि इंसानियत के नाते बहुत अच्छा काम। अभी रिटायर हो गया, हमारे सर भी रिटायर हो गए, लेकिन सवेरे को ऑफिस में आके बैठते ही शाम को गया। हम जफर साहब में रोने में भी फर्क नहीं देख रहा, तो मुझे लगता है जफर साहब को भी सिलसिले में नहीं। इस तरह का अच्छा काम परभणी शहर में चल रहा है। सब साथ मिलके एक इंसानियत की सेवा करने का काम अगर आपने सबने किया है तो परभणी एक अलग रास्ते पे चलेगी और एक मिसाल दुनिया को कौन बताएंगे तो परभणी इंसान सही हो जाएगी। घर में जगह जल बनी और तो सही करना चाहिए। इस तरह का काम अब यहाँ पे मेरे बहना है सब मैडम यहाँ पे जिनका बहुत अच्छा काम है कि बिन ब्याजी जो सूद नहीं लेके एक पद संस्था चलाना बहुत हार्ड काम, लेकिन वो भी काम बहुत सक्सेसफुली वो कर रहे हैं। आप कभी भी मेरे पास आओ, कुछ भी अगर आपको लगता है तो निश्चित व्यवस्था करके दी जाएगी और आगे चल के आपके हाथों से इसी तरह का समाज कार्य हो, इतनी भगवान से गुजारिश करता हूँ और मेरे बहुत लफ्ज़ खत्म करता हूँ। जय जय। और चीफ गेस्ट माननीय आमदार साहब डॉक्टर राहुल पाटिल साहब और उनके साथ आए हुए तमाम साथी और हमारी कमेटी के सदर चीफ प्रेसिडेंट और ख़ास तौर पर करामत सर, राहुल सर और तमाम मेम्बरान का मैं शुक्र अदा करती हूँ। और मैं राहुल पाटिल साहब की शान में एक शेर कहकर इस जलसे का इख्तिताम का ऐलान करती हूँ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन करे।